फ्रेंड्स, कहा तो मैंने कुछ और था पहले वीडियो के लिए, लेकिन बीच में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ गई जो ऑब्वियसली हिस्ट्री से रिलेटेड थी, क्योंकि हम हिस्ट्री सीरीज़ कर रहे हैं। मैं उसका एक डिटेल दे रहा हूँ। आरटीआई डाली थी एक साहब ने, एनसीईआरटी के दो बातें पूछी गई थी। Refer to the second paragraph, page 234 in the textbook. 3/9/2020 को डाली थी ये। Textbook Themes of Indian History Part 2 Class 12. In this regard, please provide the source from which the NCERT concluded that even when temples were destroyed during war, grants were later issued for their repair as well, as we know from the reign of Shah Jahan and Aurangzeb. Number 2. Additionally, please provide the number of temples that were repaired by Aurangzeb and Shah Jahan. The answer. Number 1. The information is not available on the files of the department. Number 2. The information is not available on the files of the department. क्या समझा जाए? और ये एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, किसी आम आदमी ने नहीं लिखी हुई हैं, किसी एमए के स्टूडेंट ने नहीं लिखी हैं, किसी रिसर्च स्कॉलर ने नहीं लिखी हैं, हिस्टोरियंस ने लिखी हैं। पहले तो जितनी भी किताबें होती थी, हिस्टोरियंस के नाम भी होते थे, अब तो वो भी नहीं होते। उसी वक्त जो है, थोड़ी देर के बाद ही एक न्यूज़ जो है, जो 2015 में टाइम्स ऑफ इंडिया में आई थी, वो सर्कुलेट होने लगी। In sharp contrast to Mughal Emperor Aurangzeb's image of a temple destroyer in the history books, an Allahabad-based historian has claimed that he had offered lavish grants and lands to the ancient Someshwar Madhav temple. एक मंदिर की बात कर रहे हैं, लेकिन है तो एविडेंस भी दे रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हिस्टोरियंस को नहीं पता, जो नेशनल हिस्टोरियंस हैं, जो इंटरनेशनल हिस्टोरियंस हैं। और तो और ये रोमिला थापर ने क्लास 7 के लिए मिडिवल इंडिया लिखी थी 1988 में। क्या लिखती हैं उसमें? पुर्तगीज़ के बारे में तो कहती हैं, दे हैड अनदर इंटरेस्ट, दे वांटेड टू कन्वर्ट एज मैनी इंडियंस एज पॉसिबल टू रोमन कैथोलिक फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी। ये तो हम ब्रिटिश टाइम के उससे साथ करेंगे, जो जिसकी बात हमें करनी थी। पर द मुगल्स इन इंडिया हेड के अंदर कह रही है, द मुगल्स डिड नॉट कम टू ट्रेड, दे केम टू एक्वायर ए किंगडम एंड दिस दे सक्सीडेड इन डूइंग। मुगल्स मेड इंडिया देयर होम, they settled here and became a part of Indian population. They were concerned with the welfare of India. Nor were the Mughals interested in converting large number of Indians to their religion. There were already many Muslims in India, and the Mughals, with the exception of Aurangzeb, were tolerant of all religions. Romila Thapar, the great historian. मैं आपको शायद अपनी पहली वीडियो में ही बता चुका हूँ कि तुज़के जहांगीरी में जहांगीर लिखते हैं कि मैं और मेरे अब्बू, हम लोगों ने करीब 5 लाख लोगों का जो है कलम कर दिया सिर, क्योंकि वो हमेशा उपद्रव करते थे। मैं और मेरे अब्बू अपने पूरे शासनकाल में एक रात भी चैन की नींद नहीं सो पाए। क्या मतलब है इसका? सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखिए, देयर वर ऑलरेडी मेनी मुस्लिम्स इन इंडिया एंड द मुगल्स विद एक्सेप्शन ऑफ औरंगजेब वर टॉलरेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स। टॉलरेंट तो इतने थे कि जब अकबर ने शुरू किया दीन इलाही, तो अकबर को इस्लाम से बाहर कर दिया गया था। बताती है हिस्ट्री। अब्राहमिक रिलीजन साफ साफ कहते हैं, इस्लाम में क्या है? अल्लाह को मानो, अल्लाह के रसूल को मानो, अल्लाह की किताब को मानो। उससे हटोगे तो आप गए।
और उनके साथ किस तरह से उनके वज़ीरों ने और दोस्तों ने जो रिस्पॉन्ड किया, उसके बारे में आपकी हिस्ट्री कोई नहीं बताती। ज़रूरत ही नहीं है, आप लोगों को क्यों जानना। जब उन्होंने कुछ बुरा किया ही नहीं तो आपको फिर जानने की क्या ज़रूरत है। मैं चाहूँगा कि आप में से जिनको इंटरेस्ट हो हिस्ट्री पढ़ने में, एक तो पी.एन. ओक की बुक्स को पढ़ें, एक के.एस. लाल हैं उनकी बुक्स को पढ़ें। एक बहुत अच्छी सीरीज़ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस, उसको तो आप नेगेट कर ही नहीं सकते, असलियत सारी समझ में आ जाती है। तो आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसके ठीक उलट अगर हम देखें, मसीरी आलमगीरी एक किताब है सरकार की, आलमगीरी मतलब औरंगजेब के टाइम की। क्या कहता है वो, मतलब पूरी की पूरी उसने लिस्ट बताई है कि कब कब कितने कितने मंदिर तोड़े गए, वो खुद एडमिट कर रहे हैं। 13 अप्रैल मई 22 सालिल बहादुर मकम्बर was sent to demolish the temple of Malarana या मलारना, जो भी कहना है। Thursday 2 September 1669 15th Rabi, as Mirza Mukarram Khan Safai died of a severe fever. It was reported that according to Emperor's command, his officers had demolished the temple of Vishwanath at Kashi. और जिस बात के लिए अभी हंगामा शुरू होने वाला है वो भी रेफरेंस है उसमें। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ रमज़ान, अबाउंडिंग इन मिरेकल्स, द एम्परर एज अ प्रोमोटर ऑफ जस्टिस एंड ओवरथ्रो ऑफ मिस्chief, एज a knower of truth and destroyer of oppression, as a zephyr of garden of victory and the reviver of the faith of prophet, issued order for the demolition of temple situated in Mathura, famous as the Dera of Keshorai. In a short time, by the great exertions of his officers, the destruction of the strong foundation of infidelity was accomplished, and on its site a lofty mosque was built at the expenditure of a large sum. मंदिर तो तोड़े ही नहीं गए। रोमेला थापर सही कहती हैं, आर.एस. शर्मा सही कहते हैं। जो उस टाइम के जो लोग हैं हिस्ट्री लिख रहे हैं उनको तो आता नहीं था, उनको क्या पता था। फिर देखिए उसी किताब में, दरबार खान वाज सेंट 7 अक्टूबर 1678 25 September 1679. Darbar Khan was sent with a strong force to chastise the Rajputs of Khandela and demolish the great temple of Palace. पूरी हिस्ट्री उसके बाद ने बताई है। On Sunday, the 24th Rabi, S. Khan Jahar Bahadur came from Jodhpur after demolishing the temples and bringing with himself some cartloads of idols, and had audience of the emperor, who highly praised him and ordered that idols, which were mostly jewelled, golden, silver, bronze, copper or stone, should be cast in the yard of the court under the steps of Jame Masjid. मस्जिद की सीढ़ियों में रख दी जाएं भगवान की मूर्तियां, दबाई जाएं, और ताकि उसके ऊपर से लोग जाएं मंदिर में नमाज पढ़े। और यही बात जो है सोमनाथ टेम्पल के साथ हुई थी। सोमनाथ की मूर्तियों को 3 हिस्सों में बांट दिया गया था। वो तो जो है ये लोग क्योंकि मंदिर करोड़पति अरबपति होते थे इसलिए मंदिर लूट लिए जाते थे। और उदाहरण ये दिया जाते हैं कि हिंदू भी हिंदुओं के मंदिरों को लूटते थे। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं वो डिटेल नहीं बता रहा। एक हिंदू जब दूसरे हिंदू के मंदिर को लूटता था तो उसकी मूर्तियां उठा के लाता था और अपने मंदिर में उसको स्थापित कर देता था। और ये 250 जो मंदिर एक साथ डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, ये किस बात की रईसी के लिए है? उनमें कौन से हीरे जवाहरात हैं?
On Saturday, 24 January 1680, 2nd Muharram, the emperor went to view Lake Udasagar, constructed by the Rana, ordered all 3 temples on the bank to be demolished. Hasan Ali reported that 172 other temples in the Anwan of Udaipur have also been destroyed. Abu Talib, who had been sent to demolish the temples of Amber या Amber जो भी है, returned to court on Tuesday, the 10th August or 24th Rajab, and reported that he had pulled down 66 temples. अब क्या किया जाए? हमारे मंदिर थे ही इतने समृद्ध। असलियत ये है कि अरब से लेकर के अफ़गानिस्तान और इवन अप टू पाकिस्तान, जब उनके अटैक्स हुए थे तो वो सारे बुद्धिस्ट एरियाज थे, बुद्ध की मूर्तियाँ थीं। इसलिए अरबिक में है उन्होंने बुद्ध को बुत कर दिया, बुत शिकन हो गए, बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ने वाले, इसलिए सारी मूर्तियाँ बुत हो गई। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले से भी कहता आ रहा हूँ कि हमारी जो हिस्ट्री है वो किसकी हिस्ट्री है हमें तो समझ भी आता नहीं। टीपू सुल्तान जिसकी बहुत तारीफ की जाती है, क्या हिस्ट्री है टीपू सुल्तान की? नेशनलिस्ट था। क्यों था? बिकॉज ही फॉट अगेंस्ट द ब्रिटिश। क्या किया था उसने पता है? उसके बापू ने, हैदर अली ने फ्रेंच के साथ हाथ मिला लिया था। दोनों के साथ, दोनों का एक एग्रीमेंट हुआ था कि हम लोग जब फतह करेंगे हिंदुस्तान को तो आधा आधा कर लेंगे। तो जब हैदर अली ने परेशान करना शुरू किया पड़ोसी राजाओं को जो पेशवास के अंडर आते थे, और उन्होंने ब्रिटिश के साथ संधि कर ली, तो ब्रिटिश ऑब्वियसली उनके दुश्मन हो गए। ये बात मैं आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ की उसके साथ ही बताऊंगा, डिटेल्स के साथ, कि किस तरह से जो है हमारा एक एक करके जो है 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं अंग्रेज यहाँ से ले गए। ये कहते हैं आपके एनसीईआरटी वाले कि मुगलों ने यहाँ अपना घर बना लिया। बाबर ने क्या कहा था? मैं अगर यहाँ मर भी गया तो मुझे यहाँ दफनाना मत। क्यों? खोजिएगा, ढूंढिएगा। बाबर को हम लोग क्या कहते हैं? मस्त कलंदर। क्यों? कि बहुत कुछ बांटता था लोगों को। क्या बांटता था? अपने आदिवासी कबीलों को, अपने सिपा सलारों को, अपनी बिरादरी के लोग जो अफ़गानिस्तान और अरब में थे उनको, सारा खजाना खाली कर दिया था उसने। थ्रू आउट मुग़ल पीरियड 60,000 रुपये सालाना और हीरे जवाहरात और सोना चांदी पता नहीं क्या क्या भेजा जाता था मक्का अल्लाह के दरबार में। और वो पैसा जो है मुग़ल अपने वहाँ से लेके आए थे, हमारा तो था नहीं। ठीक है, सब जानते हैं, हिस्ट्री जानती है। अगली बार भी हम जानेंगे कि 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी तक हमारी जीडीपी जो है वर्ल्ड का 32% थी। मुग़लों के जाते जाते वो 16% रह गई और वर्ल्ड का, और अंग्रेज़ों के जाते जाते वो 1.5% रह गई। जिसको मौका मिला सब ने लूटा, कोई मतलब धर्माधिकारी नहीं था, किसी का घर नहीं था। वो बात अलग है कि कहा यह जाता है कि हिस्ट्री इज़ द अकाउंट ऑफ द इवेंट्स ऑन एज रिटन बाय द विक्टर। तो हमारे यहाँ तो उल्टा हो रहा है।
हम लोग जो हैं विक्टर का अकाउंट लेकर आए हैं अपने आप को हीन बना करके। असलियत बहुत अलग है दोस्तों, अगली बार बात करेंगे थोड़ा विस्तार से।